नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक डे और जय हिंद। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार कल कैसे क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है फ्रेश, और भारतीय मार्केट्स को लेकर कैसा आउटलुक रहना चाहिए आपका। इस वीडियो में पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, इस वीडियो में ओवरऑल चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपके साथ 1 जनवरी को ही आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। इनफैक्ट पहली नहीं, 31 दिसंबर को, क्योंकि 1 जनवरी तो मार्केट ओपन था, 31 को संडे था। और मैंने आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में ये बोला था कि 2024 जो है ना, वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा। और वॉलेटिलिटी का इतिहास है कि पैसा नहीं बनता है, चाहे आपका मेरा किसी का भी पैसा नहीं बनता है, क्योंकि हम सब ना जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो आपको ना ये साल ऐसा है जहां पे अपने आप को किस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हो, कितना मार्केट में आपके शेयर्स होने चाहिए, कितना आपका सरप्लस होना चाहिए, और उस सरप्लस को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, कितना आप अपनी ट्रेडिंग पे काबू ला सकते हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए, वॉलेटिलिटी में ना आपने ट्रेड करा और आपने मान लो ऑप्शंस में कॉल ली और वो तुरंत ऊपर चली गई, तुरंत पैसा बन जाता है 5-10 मिनट में, ठीक है। वहीं एक आध बार आप ऐसे पैसा बना लोगे ना, कम से कम 5 बार मार खाओगे। और रिटेल इन्वेस्टर की ना एक प्रॉब्लम है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, वो भावनाओं में बह जाता है। वो देख रहा है नीचे आ रहा है, वो कहता उसका 20 का स्टॉप लॉस था, वो कह रहा है थोड़ा और रुक जाता हूं, 15 का कर देता हूं, फिर 10 का कर देता, कहता है अब तो बचा ही क्या। तो वो यहां खा जाता है मार। इसलिए एक बार प्रॉफिट करेगा और एक बार लॉस करेगा तो वो लॉस में आ जाएगा। और होता यहां ये है कि आप 3 बार घाटा करो, एक बार प्रॉफिट करो तो आप प्रॉफिट में आ जाओ। ऐसा ट्रेड होना चाहिए आपका। लेकिन मैं ट्रेड को लेकर यहां आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं। होप आप लोग जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ गए होंगे। तो पहले चलते हैं अमेरिका के बाजार की तरफ डायरेक्टली। यूएस मार्केट की तरफ अगर मैं आऊं तो डाउ जोन्स में एट द एंड एक अच्छी तेजी देखने को मिली, अराउंड 240 पॉइंट्स के समथिंग की तेजी देखने को मिली। नेस्डेक इंडेक्स जो अच्छा दिख रहा था वो नीचे आ गया, 28 पॉइंट्स की तेजी रह गई, केवल 0.2% केवल। और डाउ जोन्स आधे % ऊपर गया, S&P 500 आधे % ऊपर और रसल 2000 0.5% ऊपर बंद हुआ। यानी कि 4 के 4 बड़े इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए, ये अच्छी बात है। वहीं अगर मैं विक्स की बात करूं तो 2.5% विक्स बढ़ा है, यानी वहां भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ये तो क्लियर है। आते हैं हम यूरोपियन मार्केट और एशिया पैसिफिक। तो एक चीज समझ लो, एशिया में गिरावट थी और यूरोपियन फ्लैट थे। अब अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन ना, ये अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया से संकेत जरूर आएंगे, लेकिन इनके दम पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप मेरे से पूछ लो, हम ट्रेड करेंगे डेटा के ऊपर। कौन सा डेटा? सेलिंग और बाइंग का डेटा और बजट। क्योंकि बजट से पहले क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट में अंग्रेज क्या सोच रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, ये जो FIIs हैं क्या सोच रहे हैं। देखिए, DIIs तो पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे मार्केट में, क्योंकि उनके पास आ रहा है। जब तक आएगा उन्हें लगाना है, अपनी जेब में तो रख नहीं सकते, ऑब्वियस रीजन है। उनके पास म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा अगर आ रहा है तो उन्हें तो पैसा मार्केट में देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन FIIs जो ये खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, कब तक खींचेंगे, कितना खींचेंगे, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में। पहले मैं आपको बताता हूं FIIs का डेटा। कल जैसा कि मैंने आपसे बोला, कैश मार्केट में एक बार फिर सेलिंग करके चले गए हैं, और परसों ना उन्होंने थोड़ा झांसा दिया, फ्यूचर्स में खरीदारी करी। जब मैंने कहा कि कैश में आज भी बेचा है लेकिन फ्यूचर्स में अच्छा लिया है, बट इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, हमें एक आध दिन वेट करेंगे। अब कल पता है क्या करा उन्होंने, दबा के बेचा, मतलब ऐसी मार मारी है ना जैसे उन्हें लग रहा था कुछ है ही नहीं। बट कल आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड था, कल मंथली एक्सपायरी थी, तो उन्होंने सब बेच दिया। क्या बेच के चले गए, क्या नहीं बेचा, मेरे को समझ में नहीं आया है। तो अभी मैं डेटा बताता हूं। FIIs कैश मार्केट में 2144 करोड़ का बेक कर गए हैं, और फ्यूचर्स में आपके सुन के कान खड़े हो जाएंगे, 18,143 करोड़, 18,000 करोड़ की फ्यूचर्स में सेलिंग है। अब ये मंथली एक्सपायरी के चलते कॉन्ट्रैक्ट्स कटे हैं, क्या रीजन है, या फ्रेश एक्सपायरी के लिए यानी फरवरी के लिए उन्होंने बिकवाली करी है, रोल ओवर मारा है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता भाई, और आपको भी नहीं पता, और मैं इस पे जजमेंट भी नहीं दूंगा। जब नहीं पता नहीं पता, जो चीज दिख रही है वो बता दी, जो हो सकता है वो बता दिया। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। बजट आने में 3 ट्रेडिंग सेशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। थर्सडे को बजट है और वीकली एक्सपायरी है, और इंपॉर्टेंट होगा, मैं बता रहा हूं आपको। और बजट के 24 घंटे तक तो कम से कम मार्केट पे असर रहेगा। 24 घंटे तक तो बाजार बजट को समझेगा। मेरे से लिख के ले लो,
आपके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कुछ बोल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है या शेयर ऊपर जा रहा है, आप खरीद लोगे ना, फंस जाओगे। मत करना ये, क्योंकि वो बोलते समय कुछ और है, थोड़ी देर बाद बाजार को कुछ और लगेगा, वो वापस नीचे आ सकता है या हो सकता है रॉकेट हो जाए, ये चलेगा। लेकिन आपने अगर इसमें ट्रेड करने की कोशिश करी तो फंसोगे, लॉस करोगे। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको करना क्या है। देखिए एक्चुअली में जो फैक्ट्स जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये कि भैया नेक्स्ट मंडे से, ये अपकमिंग मंडे नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे से, यानी थर्सडे को बजट जाने दो, फ्राइडे मार्केट ट्रेड करने दो, फिर मंडे मार्केट सेटल हो जाएगा, वहां पे आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। लेकिन इस वीक पूरा देखिए आप, अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन देख सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अपने शेयर्स को बेचो मत, रखे रहो, क्योंकि एट द एंड मार्केट ऊपर जाना है। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने जा रहा है मार्च में, और इस समय कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली सेलिंग आती है, बट वो सेलिंग जो है ना 5-7 ट्रेडिंग सेशन के लिए होती है। उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक फ्लैशबैक दे दूं, दिसंबर एंड में आपने देखा था अमेरिका का बाजार गिर रहा था, क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे भी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 वीकेंड है, आराम से इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टॉक्स के बारे में तो हमेशा बात करते ही रहते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।